हे गाइस वेलकम बैक टू आवर एनसी के रिएक्शन चैनल। और यार पिछली एक्सप्लेनर वीडियो पे सोलो लेवलिंग एपिसोड 6 को एक्सप्लेन किया था मैंने। उस पे आप लोगों ने जो भर भर के लाइक्स मारे हैं और जब व्यूज आए हैं तो मजा आया। तो मैंने सोचा कि ना साकामोतो डेज पे भी ये चीज अपनाई जाए और उम्मीद है कि ये भी चलेगा जरूर, क्योंकि इसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साकामोतो का एपिसोड 7 सीजन 1। बहुत मजेदार चल रहा है। इसके एपिसोड के स्टार्ट में ही हम देखते हैं कि यार एक नॉर्मल एपिसोड से थोड़ा सा अलग से स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में मौजूद है साकामोतो, वहां पर वो आया हुआ है अपनी बीवी के साथ, अपनी बच्ची के साथ। एक नॉर्मल डे लाइफ दिखाते हैं जैसे चल। उसके बाद क्या होता है, स्विच होता है, वापस स्टोर में दिखाते हैं कि यार शिन और उसको छोड़ के गए, लू को छोड़ के गए हैं काम करने के लिए। और वहां पर होती है उनकी आपस में नोकझोंक, जो कि हमेशा से चलती ही है। वहां पर उसके बाद एक छोटा सा ईस्टर एग टीच टाइप देते हैं और हमें दिखाया जाता है पिसू के। हम लोग यार उसको देख रहे थे। हम लोग पिछले एपिसोड में सोच रहे थे कि यार इन्होंने इस दफा इसको टीम में नहीं मिलाया, क्योंकि आपको पता ही है इनकी रिवायत चल रही है, हर बंदा आता है उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे एपिसोड की वो इनकी टीम में शामिल हो जाता है। तो हम लोग पिछले लास्ट एपिसोड में भी ये सोच रहे थे, पर इस दफा उसका तो हमें लगा कि यार इस एपिसोड में इसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे, इसको दिखाएंगे, लगता है टीम में आ रहा है। लेकिन उस चीज के ज्यादा उसके बाद पूरे एपिसोड में उसका कोई जिक्र नहीं है। वो बंदा गायब हो जाता है पूरे एपिसोड से, हम भूल जाते हैं कि वो बंदा भी आया था पूरे एपिसोड में। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं और वहां पर आउट ऑफ नोवेयर शिन को एक ट्रिगर होती है, एक हिट चीज उसको ट्रिगर करती है उसकी बात कि यार तुम तो मेरे दिमाग पढ़ रहे हो और मैं तुम्हारे नजदीक कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो सकती। शिन को एक बड़ी हैवी किस्म की इनसिक्योरिटी हिट होती है उसकी, यहाँ पे वो यहाँ से निकलता है। पीछे से क्या होता है कि कुछ स्पेस सूट पहने कुछ लोग आते हैं, कुछ 3-4 लोग आते हैं और लू को पकड़ के ले जाते हैं। और जो उनका लीडर होता है वो उसको लगता है कि असल में ये शिन है, क्योंकि लू ने उस वक्त शिन का अपैरल पहना होता है और उसके ऊपर शिन का बैज होता है। तो उसे लगता है कि यार ये तो शिन है। पर दूसरा जो बंदा होता है उसको बता रहा होता है कि सर ये शिन नहीं है, ये देखें वो तो वो बंदा था, ये आप किसी लड़की को उठा लाए हैं, चल क्या रहा है। वो मानता नहीं है। खैर एट द एंड ऑफ द डे यहाँ तक कि जब ये साकामोतो वापस आता है वहां से अपने स्कूल से उसके साथ और देखता है कि यार यहाँ पे क्या चल रहा है, ऐसा लग रहा होता है कि थोड़ा सा ब्रेकिंग टाइप सीन हुआ है। वो पूछता है, अब शिन सोचता है कि यार इसको कैसे ढूंढे। वही में साकामोतो अपना ट्रैकर निकालता है, बताता है कि भाई वो तो यहाँ पर इस हाईवे पे यहाँ से जा रही है, क्योंकि उसने उस बैच के अंदर शिन के ट्रैकर लगाया होता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है हमारी धूम स्टाइल में। वही साकामोतो और हमारे शिन साहब जाते हैं बाइक पे अपनी और उनका पीछा करते हैं वैन में। अब हमें पता चलता है यहाँ पे वो जब शिन को एक्चुअली में देखता है उनका लीडर, तो उसे रियलाइज होता है कि हाँ भाई इससे गलती हुई है और असल में वो किसी और को ही उठा लाया है। वो वापस से अब इनको बाकी टीम मेंबर्स को ऑर्डर देता है कि जाके अब शिन को पकड़ो। और जाहिर है भाई ऐसे कैसे पकड़े, एक माइंड रीडर को पकड़ने की बात होती है। तो एक एपिक सी चेज देखने को मिलती है हमें यहाँ पे। चेज सीक्वेंस बहुत मजेदार होती है, धूम स्टाइल फोर, फिर वो भी अपनी अपनी हैवी बाइक्स पे आ जाते हैं सारे बंदे। बड़ा मजे की वो सीक्वेंस है छोटी सी। उसके बाद क्या होता है कि करके वही डिस्ट्रॉय होते हैं, साकामोतो वगैरह और शिन मिलकर उनको हराते हैं। उसके बाद वहां पर जो उसका वो बंदा जो कि हमें शुरू से दिखाया नहीं जा रहा था, उसका राइट हैंड टाइप चल रहा था, उसका लुक रिवील करते हैं। और भाई अच्छा लुक था। एक टाइम को तो हमें लगा स्लरी आ गया लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको, वो बंदा भी इनके ही गैंग का है, लेकिन उसके वो भी शिन की तरह ही उसी पे भी एक्सपेरिमेंट हुए होते हैं। इसका पता हमें उससे नेक्स्ट ही सीन में चलता है जब वो इनविजिबल होता है। जी हाँ। तो और उसकी स्पीड भी देखने वाली होती है। और उस लेकिन लेकिन साकामोतो अपने उसकी इनविजिबिलिटी फॉर्म में भी उसको पकड़ लेता है। और यार यहाँ से उसको डर लगता है और वो भागता है वहां से फौरन से। अब क्या करते हैं ये लोग, इनको ना अब ये यहाँ पे डरता हुआ दिखा रहे होते हैं कि यार ये किसी चीज से डर रहे हैं कि वापस जाएंगे तो शिन को लेके ही जाना है वरना ये मारे जाएंगे। इस तरह का सीन चल रहा होता है। जब ये वापस जाते हैं उसके बाद थोड़ा सा अंदर का वहां पे सीन दिखाते हैं कि एक बंदा आता है, इसको हम देखते हैं, एक रेन डियर का मास्क पहना हुआ है उसने। उसकी पूरी पूरी बॉडी जो है उसको स्टिचेस लगे हुए हैं, स्टिचेस से जोड़ा गया है। उस बंदे के ऊपर किस खतरनाक लेवल के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं ये तो अभी हम सोच के ही पागल हो रहे हैं। वहीं पर उसको लेकिन हल्का सा टीज करते हैं, उसकी कोई पावर वगैरह कुछ नहीं दिखाते उसके बारे में, बस दिखाया कि ये लीडर है और ये आपको मार सकता है। वहां पर वो जो बंदा होता है इनविजिबल मैन हमारा, वो उसको धोखा देता है अपने लीडर को और कहता है कि भाई देखो ये लड़की तो आई, तो लड़की है, शिन तो असल में आया नहीं, लेकिन मुझे पता है कि उसे कैसे पकड़ना है। वो उन दोनों को भेज देते हैं नीचे, जेल टाइप उन्होंने बनाया हुआ बेसमेंट में, और वहां पे वो शिन को पकड़ने के लिए चला जाता है। इतने में क्या होता है, साकामोतो और शिन उनका पता लगाते हैं ट्रैकर से, और वहां पर और शिन को भी पता चल जाता है, सुन लेता है वो क्या सुनने के मुरादे को दिमाग पढ़ लेता है। उसे पता चल जाता है यार ये लोग जो है ना लैब में गए हैं, तो वापस से उस हॉस्पिटल में आता है। वो देखते हैं कि अब उस हॉस्पिटल में सामने एक म्यूजियम टाइप चल रहा है, एक साइंस म्यूजियम चल रहा है। अब यहाँ पर वो शिन एक्सप्लेन करता है कि ये इस तरह का एक इन्होंने फेक फेक आइडेंटिटी क्रिएट की हुई है अपने असली काम को छुपाने के लिए। यार इतना रियल वर्ल्ड से भी रिलेट नहीं करना था, मतलब कि यार ठीक है। वापस आते हैं अपने बात पे। तो होता कुछ इस तरह से है कि वहां पे वो जब एंटर होते हैं तो एक पासकोड होता है जो उन्होंने डालना होता है। उसके इर्द गिर्द हमें दिखाया जाता है कि यार एक ग्रिजली बेयर और एक दूसरी तरफ एक आइस बेयर, हमारा पोलर बेयर होता है। और बैकग्राउंड में हमें एक नजर आता है एक बड़ा ही मजेदार खूबसूरत सा रेक्स डायनासोर एक स्टैचू हमें देखने को मिलता है। हम लोग कहते हैं यार नाइस। और वहां पर क्या होता है, एकदम से वो पासवर्ड गलत जैसे ही होता है, तो वो एक इनिशिएशन को स्टार्ट करता है क्या
कि किलिंग मोड एक्टिव हो जाता है उनका, क्योंकि वो इंट्रूडर को डिटेक्ट करता है। उन्हें लगता है यार ये बंदा जो है फ्रॉड, ये बंदा हमारी टीम का बंदा नहीं है, ये कोई और है। वहां से एक बियर के मुंह से गन निकलती है, वो उसको मारने लगते हैं, लेकिन साकामोतो फिर से बच जाता है। उसके बाद दूसरे बियर को तो जो मारता है वो यहाँ पर शिनो से सवाल पूछता है कि भाई तुम्हें ये कभी असली भालू से लड़े हो? तो बताता है भाई मैंने जब अपनी ट्रेनिंग की है तो मुझे हर जानवर से लड़ने की ट्रेनिंग दी गई थी। मजेदार सीन था ये भी, एक उसके बारे में जानने को मिला, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई इनका एपिक चीज रिवील होती है कि जो पीछे हमने डायनासोर देखा था क्यूट सा, वो असल में जो कि सिर्फ एक स्ट्रक्चर था, सिर्फ बोन्स थे, वो एक एक्चुअली लिविंग है, वो हिलता है। और भाई बहुत वो अच्छा मोमेंट था, बहुत मजेदार बीजीएम चल रहा था वहां पे। उसके बाद जब वो अपनी मूवमेंट्स करता है, अब यहाँ पर साकामोतो देखता है तो उसके दिल में एक ही ख्याल आता है कि यार फैमिली के साथ था तो अपनी बेटी को ये दिखाएगा तो उसे अच्छा लगेगा। तो वो कहता है शिन से यार इसको जिंदा पकड़ना है, इसको हमने जो है ना कुछ खरोच नहीं आने देनी। लेकिन भाई वो थोड़ा सा इतना ओवर पावर निकलता है कि साकामोतो को भी उसे मारना पड़ता है। मतलब साकामोतो कहते हैं नहीं, इसको अब जिंदा नहीं पकड़ना, अब तो बस इसको पकड़ना है। और भाई जो वो उसको मारता है उसकी हड्डियों पर लिटरली एशेस में कन्वर्ट कर देता है उसको। मतलब कि यार अब वो दोबारा से जमीन के नीचे जाएंगे, दोबारा से फॉसिल बनेंगे, हड्डियां निकलेंगी। नेक्स्ट 100 सदी बाद दोबारा कोई म्यूजियम खुलेगा जिसमें उसकी हड्डियां निकाल के एक दोबारा स्टैचू क्रिएट किया जाएगा। यहाँ पर उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंदर अंदर शिन पहुंच जाते हैं। शिन और ये साकामोतो अंदर पहुंचते हैं लैब में, जहाँ पर वही नॉर्मल से हम देखते हैं कि साइंटिस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं कुछ एक वही स्पेस सूट पहने वाले शख्स जिन्होंने पहले किडनैप किया था, उन्हीं में से एक वैसा ही स्पेस सूट पहना होता है एक बंदे ने। यहाँ पर शिन आता है और आके उनको बचाता है उससे, और ये साकामोतो पीछे से आता है और वो लोग बताते हैं कि यार देखो तुम लोग तो बड़ी गलती कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? ये यहाँ पर बड़ा एक असैसिनेशन एक गैंग आई थी, एक साल हो गया यहाँ पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। उससे डायरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टर साहब को उन्होंने बेसमेंट में छुपा के रखा, बेसमेंट में कैद करके रखा हुआ है। कहते हैं अच्छा, इतनी देर में एक बंदा उनका एंटर होता है, कहते हैं इस फ्लोर का लीडर आ गया। अब उस बंदे की एंट्री भी अच्छी दिखाई है। वो प्रोफेसर जो है ना, उसके अलग वाइब है। उसने अपने इंजेक्शन लगाए होते हैं साइडों पे, शोल्डर्स पे, और वो एंटर होता है और इस स्पीड से उसे यानी कि वो जज कर लेता है, देखता है कि उसका उस स्पेस सूट वाला बंदा जो है वो डैमेज हुआ है, पूछता है यार ये यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है, मुझे बता दो। और वो बंदा एक पेन निकाल कर उसके हाथ में एक आम उसके साइंटिस्ट के हाथ में से गुजारता है, और वो बहुत ब्रूटल सीन है वो जिस तरह उसको दिखाया है। वहां पर क्या होता है कि अब वो पीछे से शेन निकल कर आता है, वो दिखाता है कि भाई बहुत हो गई, मुझे वैसे भी ऐसी जगहों में रहना पसंद नहीं है, तंग जगहों में रहना। और उसके बाद हमें पीछे बैक शॉट दिखाया जाता है साकामोतो का, जो कि एक्चुअली बहुत फंसा होता है उस पूरी सिचुएशन में। वहां पर हम देखते हैं उस डॉक्टर की एक स्पीड को कि वो इतनी क्विकली मूव आउट करता है, शिन के पीछे जाता है, उसको इंजेक्ट करता है उसके अंदर एक केमिकल, एक अपनी टेक्नोलॉजिकल चीज के शिन उसका दिमाग पे की मूवमेंट से ये पढ़ भी नहीं पाता कि वो डॉक्टर की नेक्स्ट स्टेप करने वाला है। तो बहुत मजेदार सीन था वो। लेकिन वंस अगेन साकामोतो वापस बाहर निकलता है और भाई उस डॉक्टर को एक पंच में बताया था कि भाई देखो अभी हम जिंदा है। तो बड़ा मजेदार सीन था वो वाला भी। उसके बाद यहाँ पर ये लोग टीज करते हैं वापस से कि ऑर्डर इकट्ठा हो रहा है, पीछे से 2 ऑर्डर के मेंबर हमें आते दिखाए जाते हैं, और नागामो भी यहीं कहीं होगा, हमें पूरी उम्मीद है। और तो हम लोग इसके लिए एक्साइटेड होते हैं कि यार इसका कुछ दिखाएंगे, और वहीं पर इसी टीज के साथ, और वो लोग ढूंढने आए हैं स्पेसिफिकली स्लर को। और यहाँ पर अगर आपने एक चीज नोटिस की हो तो जो डॉक्टर था, वो जो प्रोफेसर जो भी है, वो जो किलर असैसिन था, इस फ्लोर का लीडर था, उसके जो लैब कोट था उसके नीचे एक एक्स का मार्क बना होता है, सिमिलर साइन हमें देखने को मिलता है। तो यार कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद इनका ग्रुप है ना, इसका लीडर जो है वो हमारा खुद का स्लर होने वाला है। तो स्लर को भी 2 एपिसोड से टीज कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि तीसरे एपिसोड में इसका कुछ ना कुछ तो पार्ट भी दिखाएंगे, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा हमें। और रीयूनियन तो हो ही रहा है आगे, और मुझे उम्मीद है 3 नहीं 4 का ही होगा, नागामो भी वहां पे मौजूद होगा ही होगा। तो अब देखते हैं ये लोग वहां पे फंसे हुए हैं, फंसा कौन है असल में, तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो तब तक के लिए आप लोग बताइएगा कि अगर मैंने कुछ मिस किया हो इस पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। मैं विशु को फिर से देखना चाहूंगा यार, मैं उस कैरेक्टर के लिए ना, उस कैरेक्टर की वाइब है, वो 1 सेकंड के लिए आया वो, लेकिन ना पूरे एपिसोड में वो मोमेंट मेरे जेहन से नहीं जाता। वो शुरू का जो स्टार्ट था, मैं उसको आगे एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो आगे आएगा, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ बचाएगा, वही अपने असैसिन स्किल्स दिखाते हुए। तो आप लोग बताएं कि आप लोग के लिए फेवरेट मोमेंट कौन सा था इस एपिसोड का, किस मोमेंट ने आपको थोड़ा सा हैरान किया। वो चेस सीक्वेंस तो अपना ही उसका मजा था। और कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें भाई, बहुत सारे लाइक्स मारें इस वीडियो पे ताकि पता चले हमें यार ये चीज वर्क कर रही है। जितना जैसे आप लोगों ने सोलो लेवलिंग के एक्सप्लेनर को देखा है, इसको भी वैसे ही देखना है आपने। और चैनल को सब्सक्राइब करें हमेशा की तरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।